अच्छी तो लगूंगी ना सबको। वैसे मैंने कपड़े भी तो बिल्कुल डिजाइनर पहने हैं। अरे ये दीदी के यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। सब लोग पता नहीं कहाँ हैं। शायद अंदर होंगे। किधर से जाऊं अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, घर तो बड़ा सुंदर दीदी ने बनवाया है। बिल्कुल रईसों वाली फीलिंग आ रही है। ओ तभी तो मेरी सासू माँ कहती है कि मैंने अपनी बेटियों की शादी ऐसे वैसे घर में नहीं की है, पैसे वाले घर में की है। बहुत पैसा है मेरी बेटियों के ससुराल में। वैसे सासू माँ तो सही कहती हैं कि घर तो बड़ा आलीशान बनवाया है दीदी ने। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, किधर से अंदर जाऊं किधर से बाहर निकलूं। बड़ी कंफ्यूजन है, क्या करूं। एक काम करती हूँ, क्यों ना आवाज लगा देती हूँ, कोई ना कोई तो बाहर निकलेगा ही सही। रानी दीदी, ओ रानी दीदी। हाँ जी बोलिए, आप कौन? पहचाना नहीं आपको मैंने। अरे मैं रानी दीदी की बड़ी भाभी हूँ, शहडोल से आई हूँ। अरे आप देविका मामी है क्या? नमस्ते मामी जी। हाँ बहू, मैं तुम्हारी मामी हूँ। तुम काजल बहू हो ना? हाँ मामी जी। हेलो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दीदी कहाँ है? मैंने तो दीदी को आवाज लगाई थी। मम्मी जी तो अंदर है। आइए ना मामी जी, आप भी चलिए अंदर। ठीक है चलो। अरे काजल बहू, कौन आया है? कौन आवाज लगा रहा था अभी? अरे रानी दीदी, मैं हूँ, आपकी भाभी। अरे भाभी आप, अचानक से आप कब आई? अरे दीदी, अभी मैं ही तो आवाज लगा रही थी, अभी जस्ट तो आई हूँ। प्रणाम बड़ी दीदी। सदा खुश रहो भाभी। और बताइए भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। दीदी आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आइए भाभी बैठिए, बैठ कर बातें करते हैं। वैसे भाभी आप ये सब कब से पहनने लगी? अरे दीदी, मैंने सोचा अपनी ननद के यहाँ जा रही हूँ तो पहन लेती हूँ कुछ अच्छा सा। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आप तो हमेशा से ही सुंदर हैं। आप जो भी पहनती हैं सब अच्छा लगता है आपके ऊपर। अरे बस भी करिए दीदी, कितनी तारीफ करेंगी मेरी। बड़ी बहू, कॉफी बना दे। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही हैं आप? उन लोगों को भी परेशान कर रही हैं। अरे आपको तो पता है मैं इतना चाय कॉफी पीती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, तो फिर बताइए क्या पियेंगी आप? जो भी खाना पीना हो तो बताइए, वही बनवा देते हैं, वही आपके लिए मंगा देंगे। अरे आप पहली बार आई हैं हमारे घर, तो ऐसे थोड़ी ना रहने देंगे। बताइए क्या लेंगी, ठंडा गरम कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाऊं क्या आपके लिए? अरे दीदी क्यों बहुओं को परेशान कर रही हैं? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपके घर में कितना बड़ा मेहमान आया है। ये दीदी इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए स्पेशल मंगा रही हैं आप। जो भी खाना पीना होगा तो हम बता देंगे। अभी थोड़ी देर बैठने तो दीजिए, बातें सातें कर ले थोड़ी। वैसे भी कितने दिनों के बाद मैं आपसे मिली हूँ, बड़ी याद आ रही थी आपकी, इसीलिए तो आई हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे भाभी याद तो मैं भी कर रही थी आप लोगों को। मैं भी सोच रही थी किसी दिन टाइम निकाल कर मैं भी जाती हूँ अपने घर आप लोग से मिलने के लिए। अच्छा हुआ कि आप ही आ गई। और बताइए भाभी, वहाँ सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ दीदी सब बढ़िया है। अरे भाभी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बताइए ना क्या मंगाऊं आपके लिए, कुछ तो लीजिए ना। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही हैं? अरे आपको तो पता है मैं खाने पीने की इतनी शौकीन तो हूँ नहीं, मैं तो अपनों से मिलने के लिए शौकीन हूँ। देखिए भाभी, कुछ न कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे जब मैं जाती हूँ अपने घर तो आप तो मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। ये खा लीजिए दीदी, क्या बना दूँ आपके लिए स्पेशल दीदी, ये ना दीदी वो ना दीदी। और आप मेरे यहाँ आई हैं तो कुछ भी नहीं ले रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ मम्मी जी बोलिए, आप आवाज लगा रही थी क्या मुझे? क्या काम है आपको मुझसे? अरे रचना बहू देख तो सही कौन आया है। अरे तेरी बड़ी वाली मामी आई है। तो मैं कह रही थी मामी जी के लिए कुछ चाय कॉफी ठंडा कुछ लेकर आओ। अरे नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामी ये सब कुछ नहीं लेती है। और बताओ बड़ी बहू कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ मामी जी, आप सुनाइए कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे अब तुम बस बातें ही करती रहोगी कि लेकर भी आओगी कुछ मामी के लिए अपने? बड़ी बहू किचन में जाओ और मामी जी के लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर लेके आओ। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों कॉफी बनाऊं? आपकी भाभी आई हैं, आप बनाइए कॉफी, मेरी थोड़ी ना आई है कि मैं बनाने जाऊं। अरे बड़ी बहू ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी मैं तो वही कह रही हूँ जो आप कहती हैं। अरे बड़ी बहू कुछ मत लाना मेरे लिए। अरे तुम परेशान मत हो, जाओ तुम अपना काम कर लो। वो तो मामी जी मैं वैसे भी करूँगी ही अपना काम। अरे बड़ी बहू जाओ, मामी जी तुम लोगों से मिलने आई हैं इतनी दूर से, मामी जी को चाय भी नहीं दोगी क्या? जाओ कॉफी बना के लेके आओ और कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बना लेना। अरे तुम्हें पता है बहू, अरे जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना तो भाभी जी तो मेरी इतना स्वागत करती हैं, इतना स्वागत करती हैं कि क्या ही कहूँ।
मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। तो अच्छी बात है ना मम्मी जी, आपकी खातिरदारी करती होंगी मामी जी। वो मेहनती हैं, उनको आता है काम करना, उनको अच्छा भी लगता होगा कि शायद काम करना, इसलिए वो करती होंगी। जिसको खातिरदारी करना अच्छा लगता है वो तो करेगा ही सही। हाँ बड़ी बहू, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी भाभी की खातिरदारी में आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना वो मेरी सेवा करती है ना, उससे ज्यादा खातिरदारी होनी चाहिए उनकी आज यहाँ। उनके खाने पीने में बिल्कुल ध्यान रखना, सब कुछ अच्छा बनाना। मेरी भाभी को ना मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, उनके लिए स्पेशल आज खाने में वही बनाना। जाओ जल्दी जल्दी सारा काम कर लो और सब लोग लग जाओ फिर खातिरदारी में मेरी भाभी की। अच्छा अच्छा खाना बनाना। अरे दीदी, मैं कोई बाहरी मेहमान हूँ क्या? मैं अपनी बहुओं से काम करवाऊंगी क्या? अरे नहीं बहू, तुम परेशान मत हो ना। अरे दीदी, आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। अरे भाभी, किस बात का पाप लगेगा आपको? अरे मेरी बहुएं हैं तो आपकी भी तो बहुएं हुई। कौन सा मैंने उन्हें आपके पैर दबाने के लिए बोल दिया है? खाना बनाने के लिए ही तो बोला है। इतना भी पाप नहीं लगता है भाभी। मामी जी सही कह रही हैं मम्मी जी। अरे जब हमारे भैया भाभी हमारे मायके वाले आते हैं ना, तो मम्मी जी का मुंह तो टेढ़ा हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सांप ने सूंघ लिया हो इन्हें। देखिए मामी जी, आज आप आई हैं तो देखिए मम्मी जी कितनी खुश लग रही हैं। एक भी मुंह नहीं बनाया, ना तो टेढ़ा हुआ ना तो उल्टा हुआ। चुप कर बहू, क्या बकवास कर रही है तू? देख रही हूँ तेरी बड़ी जबान चल रही है। मैं सोच रही हूँ बहस नहीं करूँ, बहस नहीं करूँ। देखो तो सही कैसी उल्टी बातें बोल रही है मुझे। मेरी भाभी आई हैं और ऊपर से तू मेरी बुराई किए जा रही है उनके सामने। आपकी भाभी आई है तो मैं क्या करूँ? आप जाइए उनका स्वागत करिए, बनाइए उनके लिए नए नए पकवान अच्छे अच्छे। जब मेरे मायके वाले आते हैं तब तो मैं खुद ही करती हूँ अपने मायके वालों के लिए। आप तो नहीं करनी आती हैं, तो बस अब आपके मायके वाले आए हैं तो आप करिए। मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। मेरे मायके वालों को देखकर तो आपका मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। जैसा आप हमारे मायके वालों के साथ करेंगे वैसा हम भी करेंगे। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे भी मौका मिला है तो मैं भी तो सुनाऊंगी ही ना। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं लूंगी, ठीक है? जाओ अपना काम कर लो और फिर फ्री होकर आना, फिर मिलकर बातें करेंगे सब लोग। मैं तो तुम लोगों से मिलने आई हूँ, सबको याद कर रही थी तो इसलिए आ गई। फिर बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। जल्दी आना, ठीक है? वैसे भी बेटा मैं क्या यहाँ भूखी आई हूँ? अरे नाश्ता पानी खाना पीना तो खाकर आई हूँ, और पूरा दिन मुझे खाने की आदत भी नहीं है। और बेटा बुरा मत मानना, लेकिन अपने से बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो भी तो तुम्हारी माँ के जैसी है ना? वही तो मामी जी, ये माँ जैसी है, माँ तो नहीं है ना। ये तो माँ सिर्फ अपने बेटे की है, हम लोगों की नहीं। देखिए मामी जी, माँ और सासू माँ में बहुत अंतर होता है। अरे मामी जी, मेरे माँ के यहाँ जब हमारे घर के लोग जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, मुंह टेढ़ा करके नहीं बैठ जाती हैं। लेकिन यहाँ अगर मेरे मायके वाले आते हैं ना, तो मम्मी जी तो मुंह टेढ़ा करके बैठ जाती हैं। ऐसा लगता है पता नहीं क्या देख लिया। मेरे मायके वालों की इतनी भी शक्ल गंदी नहीं है कि उन्हें देखकर इन्हें उल्टी आने लगती होगी। और सिर्फ मायके वालों के लिए नहीं, इनके घर तो कोई भी आए ना, सासू माँ का तो मुंह पहले ही बन जाता है। इसीलिए फिर हम कैसे खुश हो जाएं जब इनके परिवार वाले आए, इनके अपने आए तो हमें भी तो बुरा लगता है ना मामी जी। अरे जब इन्हें खुशी नहीं मिलती है किसी को देखकर, तो हम क्यों खुश हो इनके अपनों को देखकर? अरे बड़ी दीदी, ये क्या कह रही है बहू? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमें तो आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी होंगी। अरे ये तो ऐसे ही बकवास करती रहती है। ये तो इतनी तेज है, इतनी तेज है कि क्या ही कहें। बस इसको तो 24 घंटे लड़ने के लिए चाहिए। एक तो ये मेरी बड़ी बहू और मेरी बड़ी बेटी पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी। जब देखो बस इनका लड़ने का ही मन करता है। अच्छा हुआ कि एक से तो छुटकारा मिल गया था, शादी के बाद चली गई अपने ससुराल तो, लेकिन दूसरी महारानी ये आ गई, ये नहीं जीने दे रही है मुझे। अरे आपको लगता है मैं ऐसा कभी करूंगी? लगता तो नहीं है दीदी, यहाँ तो मैं सबसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ लग रहा है कि यहाँ आकर मैंने अच्छा नहीं किया, किसी को मेरे आने से खुशी नहीं हुई। अरे भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मुझे तो खुशी हुई ना आपसे मिलके। इनका छोड़िए, इनसे क्या लेना देना। मेरे बड़ी बहू के लड़के का बराह है तो इसलिए हम आप लोगों को बुलाने आए थे। बस आपके भैया के पास टाइम नहीं था, बोले तुम चले जाना। बोले थी दीदी से मिलने का तो मिलके भी आ जाना और उन्हें निमंत्रण भी दे देना और सबको बुला भी लेना। आप तो आएंगी ना दीदी, सबको लेकर आइएगा। अरे हाँ भाई, हम क्यों नहीं आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। कोई आए चाहे नहीं आए, मैं तो आऊंगी ही सही। दीदी एक बात कहूँ, अब मुझे लगता है जाना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से आप लोग लड़ झगड़ रहे हो, तो शायद मेरी वजह से हो रहा है ऐसा। अरे मामी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप रुकिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन आप रुक कर जाइए, तभी आपको अपनी ननद के बारे में पता चलेगा कि ये कैसी हैं। ये इतना मीठी मीठी जो बातें कर रही है ना, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा अभी रुक नहीं पाएंगे, घर में कार्यक्रम है तो इसलिए काम धाम भी बहुत ज्यादा है। फिर कभी आएंगे तो फिर रुकेंगे। मामी जी
हाँ बेटा जी बोलिए। मामी जी मैं आपके लिए खाना लाई थी, ये लीजिए खाइए। अरे बेटा खाना क्यों लेके आई, क्यों परेशान हुई? अरे मैं तो खाना खा कर आई थी, किसने बोला तुम्हें खाना लाने के लिए? फालतू में परेशान हुई। अरे तुम दोनों के दिमाग में भूसा घुसा है क्या? एक तो 2 घंटे से लगातार बकवास किए जा रही है और एक तू है जो खाना ही लेकर आ गई। अरे जब घर में कोई मेहमान आता है तो पहले चाय नाश्ता लाते हैं कि सीधे खाना ही लाकर रख देते हैं? इतनी भी अकल नहीं है तुम दोनों में। तेरे घर में कुछ भी नहीं है नाश्ते के लिए कि डायरेक्ट तू खाना ही लेकर आ गई? तो और क्या करती मम्मी जी? नाश्ता लेकर आती और क्या करती? अरे बड़ी दीदी बस भी करिए, कितना डांटती है बहुओं को। मम्मी जी मैं नाश्ता कैसे लेकर आती? आप ही तो कहती हैं कि घर में जब भी कोई मेहमान आए तो उसे फालतू के खर्चे बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि चाय लेकर आओ, कॉफी लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ। फालतू का खर्चा नहीं लेना है, तुम तो डायरेक्ट खाना ही लेकर आया करो। फालतू के खर्चे मत बढ़ाया करो। हमारे घर में इतने पैसे नहीं है कि हम फालतू के पैसे खर्चे करें। आप ही नहीं ये सब बोलती हैं, फिर भला मैं क्या करती? आप ही तो हमेशा बोलती हैं कि सबसे पहले मेहमान को खाना दे दो, खिलाओ पिलाओ और घर से बाहर करो। हे भगवान, इस घर की बहुएं तो पागल हो गई हैं। अरे कब कहा मैंने तुझसे ऐसा? अरे मम्मी जी आप इतना जल्दी भूल गई? अरे अभी 3 दिन पहले ही तो मेरे भैया आए थे अपने दोस्तों को लेकर, तो आपने तो मुझे चाय तक नहीं बनाने दी थी। आपने यही कहा था ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फालतू का चाय चुक्कर में खर्चे करो। शक्कर खत्म होती है, दूध खत्म होता है, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करने दिया था आपने। आपने बोला खाना हो तो खाना दे दे उनको बस, और खिला पिला कर बाहर कर। लेकिन मैं तो मम्मी जी के लिए स्पेशल छोले भटूरे बनाकर लाई हूँ। फिर मैंने क्या गलत कर दिया? मुझे लगा कि मामी जी को पसंद होगा। उस दिन जब मेरे भैया आए थे आपने तो सुबह के चावल दाल रोटी सब्जी दी थी खाने के लिए, कुछ बनाने भी नहीं दिया था खाने में भी। फिर आप ही बताइए मैं कैसे नाश्ता लेकर आती? मुझे लगा आप फिर से डांटेगी, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई। आप जैसा कह रही थी वैसा ही तो कर रही हूँ। देख लीजिए मामी जी, सुन लिया ना? आपको लग रहा था ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं गलत बोल सकती हूँ कि अब छोटी बहू भी आपकी गलत बोलेगी? ये आपकी ननद के ही गुण है जिसकी आप इतनी तारीफ करती हैं, जिसके आप मायके जाने पर इतना स्वागत सत्कार करती हैं, वही ऐसा करती हैं ये सब। अरे दीदी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो ये सब सुन के ना चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। दीदी ये जो बहुएं कह रही हैं, अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है ना तो आप बताइए ऐसा क्यों करती हैं इनके साथ? तो मुझे लग रहा है कि दोनों बहुएं झूठ तो नहीं बोलेंगी, जरूर आप ऐसा करती होंगी। देखिए दीदी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसा आप करेंगी वैसा ही तो बहू भी करेंगी ना आपके साथ। भला आप क्यों करती हैं बहुओं के मायके वालों के साथ ऐसा? अरे जो कुछ रूखा सूखा है तो आप उन्हें दीजिए। ये कहाँ का नियम है कि अपने मायके वालों के लिए तो खूब स्वागत सत्कार करवाओ और दूसरे के मायके वाले आए तो उनके लिए बासी खाना दे दो खाने के लिए। ये बड़ी दीदी आपको पता नहीं है आपकी माँ आपकी कितनी तारीफ करती है कि मेरी बेटी की शादी तो कितने बड़े घर में हुई है, कितने रईस लोग हैं, कितना पैसा है। फिर आप ऐसी कंजूसी क्यों करती हैं? अरे घर का मेहमान तो भगवान के समान होता है, जो भी घर में आए ना आदर सम्मान के साथ रखना चाहिए अपने घर में। खुद ही सोचिए आप उनके भाई भाभी के साथ ऐसा करती हैं तो बेचारी बहुओं को कितना बुरा लगता होगा, इसीलिए तो वो आपसे इस तरह से बात कर रही हैं। सही कह रही हैं भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी बहुओं के साथ। माफ करना बहू, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी तुम लोगों के साथ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।